कहानी यहां तक पहुंची। द्रौपदी का स्वयंवर संपन्न हुआ। कृष्णा ने अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। सारी सभा हर्षोल्लास में डूब गई। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। असल खेल तो अब शुरू होना था। अर्जुन अपने भाई भीम के साथ द्रौपदी को लेकर उस झोपड़ी में पहुंचे जहां माता कुंती और बाकी पांडव छिपे हुए थे। घर लौटते ही अर्जुन ने हंसते हुए पुकारा, माँ देखो हम क्या लाए। माता कुंती उस समय भीतर बैठी भोजन बना रही थीं। उन्होंने बिना देखे ही कह दिया, जो भी लाए हो आपस में बांट लो। बस यही वो वाक्य था जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। द्रौपदी ठिठक गई, पांडव भी चौंक गए, किंतु कुंती ने जब बाहर आकर देखा तब तक देर हो चुकी थी। सामने खड़ी थी वो कन्या जो अग्निकुंड से जन्मी थी, जिसकी आंखों में तेज और चेहरे पर अद्वितीय सौंदर्य था। कुंती का मन कांप उठा, पर जो शब्द मुंह से निकल चुके थे उन्हें बदला नहीं जा सकता था। तभी वहां आए भगवान कृष्ण। सबको शांत करते हुए बोले, जो कुछ हुआ है वो स्वयं विधि का विधान है। द्रौपदी का भाग्य 5 पतियों का है। वो अकेली नारी होगी जो 5 पांडवों की पत्नी बनेगी। सभा में सन्नाटा छा गया। द्रौपदी के मन में भी आंधियां उठ रही थीं। एक ओर अर्जुन का सौम्य चेहरा, दूसरी ओर बलशाली भीम, धर्मप्रिय युधिष्ठिर, तेजस्वी नकुल और सहदेव द्रौपदी ने कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, कृष्ण तू अग्नि की कन्या है। तेरे जीवन की राह आसान नहीं होगी। 5 पतियों की पत्नी बनकर तुझे बहुत कुछ सहना होगा। अपमान, वनवास, युद्ध और अंतहीन पीड़ा। पर याद रखना, तेरा जन्म ही धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए हुआ है। द्रौपदी ने मौन होकर सिर झुका दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर कहीं भीतर अग्नि की लपटें भी। वो जानती थी अब उसका जीवन उसका अपना नहीं रहा। एक नारी जिसने स्वयंवर में अपने वर को चुना था, अब उसे 5 पतियों के साथ जीवन बिताना था। पर उसकी आत्मा ने उसी क्षण प्रतिज्ञा की, मैं अन्याय के विरुद्ध खड़ी रहूंगी। जो मेरा अपमान करेगा उसके कुल का नाश करूंगी और धर्म की विजय के लिए स्वयं को भी न्यौछावर कर दूंगी। उस रात द्रौपदी अकेले आंगन में बैठकर आकाश की ओर देख रही थी। तारों की छांव में उसने फिर वही प्रश्न दोहराया, किस युद्ध की प्रतीक्षा है मुझे? और कहीं दूर महाभारत की रणभूमि का स्वर सुनाई दे रहा था। कहते हैं धर्म और अधर्म की लड़ाई यूं ही रणभूमि में नहीं होती। कई बार उसके बीज तो किसी सभा में, किसी अपमान के क्षण में ही बो दिए जाते हैं। ऐसा ही एक दिन आया जब हस्तिनापुर की राजसभा में वो घटना घटी जिसने इतिहास को हिला दिया, जिसने द्रौपदी को नारी शक्ति का प्रतीक और महाभारत युद्ध का कारण बना दिया। हस्तिनापुर की द्यूत सभा, जहां पांडवों को जुए के लिए बुलाया गया। कौरवों की योजना थी छल से पांडवों को सब कुछ छीन लेना। युधिष्ठिर, धर्मराज जुए में दक्ष नहीं थे, पर राजधर्म और कर्तव्य के नाम पर उन्होंने दांव खेलना स्वीकार किया। कौरव पक्ष में था शकुनी, चतुर, कपटी और चालाक। उसने ऐसे पासे बनाए थे जो उसकी इच्छा से चले। जुए का खेल शुरू हुआ। युधिष्ठिर ने राज्य, धन दौलत, अश्व, हाथी, यहां तक कि अपने भाइयों को भी हार दिया। सभा में खामोशी पसरी थी। अंत में शकुनी ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, धर्मराज क्या अभी भी कुछ शेष है जो दांव पर लगा सको? युधिष्ठिर ने थरथराती आवाज में कहा, मेरी पत्नी द्रौपदी। सभा में सन्नाटा छा गया। कई ने सिर झुका लिया, कई ने मौन सहमति दे दी। और द्रौपदी जो राजमहल में अपने कक्ष में थी, अनजान थी कि उसका भी दांव लगा दिया गया है। जब उसे बुलाने दूत गया तो द्रौपदी ने पूछा, पूछो सभा में, क्या राजा युधिष्ठिर जो स्वयं को हार चुका है, उसे अब मुझे दांव पर लगाने का अधिकार है? पर सभा में किसी ने उत्तर नहीं दिया। धृतराष्ट्र अंधे थे और सभा मौन। कृष्ण ने भी उस दिन सभा में रहकर चुप्पी तोड़ी थी, पर उसकी बारी बाद में आई। द्रौपदी को बाल पकड़कर सभा में घसीटा गया। दुर्योधन ने क्रूर हंसी के साथ कहा, अब हम तुम्हें दासी बनाएंगे। द्रौपदी की आंखों में आंसू नहीं थे,
उसकी आंखें आग बरसा रही थीं। उसने एक एक को देखा। पांचों पांडव मौन। कर्ण ने अपमानित किया। दुर्योधन ने अपनी जंघा पर थपकी दी। आ द्रौपदी, बैठ जा यहां। द्रौपदी ने पूरी सभा की ओर देखा और गगनभेदी स्वर में बोली, धर्म कहां है? धर्मराज मौन क्यों है? भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, आप सब चुप क्यों हैं? आज एक नारी का अपमान हो रहा है और पुरुष सत्ता मौन है। याद रखना, नारी अपमान का परिणाम विनाश होता है। फिर दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया, इसके वस्त्र उतारो। सभा स्तब्ध। भीष्म पितामह की आंखों में जल। कृपाचार्य का सिर झुका। द्रौपदी दोनों हाथ उठाकर चीख पड़ी, हे कृष्ण, मेरी लाज अब तुम्हारे हाथ है। और तभी दुशासन ने जैसे ही साड़ी खींचनी शुरू की, साड़ी बढ़ती गई। द्रौपदी की साड़ी कभी समाप्त ही नहीं हुई। सभा में सब हतप्रभ। दुशासन थक कर गिर पड़ा। कृष्ण ने उसकी लाज बचा ली थी। सभा में द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली, मैं अपने केश तभी बांधूंगी जब दुशासन का रक्त इन हाथों से धोऊंगी और उस दुर्योधन के नाश का दृश्य अपनी आंखों से देखूंगी। उस दिन द्रौपदी अकेली नहीं थी, वो समस्त नारी जाति का अपमान थी। उसका क्रोध, उसकी पीड़ा महाभारत युद्ध का कारण बन चुकी थी। कहते हैं, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, कर्ण और सारी सभा ने जो उस दिन किया, उसका परिणाम उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में भोगा। द्रौपदी की प्रतिज्ञा पूरी हुई। उसके केश खुले रहे और फिर दुशासन का रक्त उसके केशों से धोया गया।